एक क्वेश्चन नोट करें। If the points A 4 3 and B x 5, if the points A 4 3 and B x 5, A 4 3 and B x 5 are on the circle with center, are on the circle with center O 2, 3, कैपिटल O और ब्रैकेट में 2, 3, comma, then the value of x is, then the value of x is, तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी 5 6 2 4। A is 5, B is 6, C is 2 and D is 4। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इफ द पॉइंट्स A 4 3 एंड B x 5 लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर लाई करते हैं जिसका सेंटर है O और जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x, वो पूछ रहे हैं x की वैल्यू बताइए। तो देखो, मैं एक सर्कल बना रहा हूं यहाँ पर, ना गलत समझ रहे हो? यस, अब ध्यान से सुनना, जो तुमने बताया है उसमें और इसमें अंतर बताऊंगा। ये गलती ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं, तो गलती मत करना, ध्यान से सुनना। इफ द पॉइंट्स A 4 3, तो एक पॉइंट ना यहाँ पर है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3। कहीं पर भी आपने बना लिया, A यहाँ पर बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 3। B के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 5, यहाँ बना लो या छोड़ो, कंफ्यूजन होगा। मैं B यहाँ बना रहा हूँ, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 5 और बेटा ये है सेंटर, सेंटर O के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3। तो मैंने A से O को ज्वाइन कर दिया और B से O को ज्वाइन कर दिया। तो एक चीज तो समझ में आती है कि इन्होंने बोला इफ द पॉइंट्स A 4 3 एंड B x 5 आर ऑन द सर्कल, मतलब वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर लाई कर रहे हैं, समझ गए। अब अगर A से O को ज्वाइन करूंगा, सेंटर से ज्वाइन करूंगा, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो रेडियस, और B से O को ज्वाइन करूंगा तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल रख के मैं अननोन वैल्यू x निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, तो डिस्टेंस दोनों का निकालेंगे और साथ साथ निकाल लेंगे। अब देखिएगा, जो तुम बता रहे थे उसमें क्या था अंतर, तुम कह रहे थे कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, हो जाता अगर A और B दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होते, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते अगर, तो समझ गए। तो फिर क्या होता, तो O इसका A और B का मिड पॉइंट हो जाता, फिर तो सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा दे तो नहीं रखा कि वो मिड पॉइंट है, वो तो नहीं दे रखा है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे क्लियरली AO is equal to BO is equal to radius of the circle। ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो AO is equal to BO से जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, मैं पहले से ही इसका स्क्वायर करके चलूंगा। मैं क्या कहूंगा कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर, ठीक है। अब AO निकालेंगे तो A क्या हो गया x1 y1, O क्या हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस इतना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही एओ नहीं छोड़ा, मैंने एओ का स्क्वायर कर दिया पहले। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? इसके बाद देखिए बीओ स्क्वायर, बीओ स्क्वायर तो पहले बी लिखा है फिर ओ लिखा है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा 2 माइनस 4 क्या हो गया -2, -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 माइनस 0 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स। 3 माइनस 5 क्या होता है -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4, इधर भी प्लस का 4 है और इधर भी प्लस का 4 है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर आगे कर रहा हूं इस तरफ। 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और -2 टू ज़ा 4 यानी कि माइनस का 4x। ठीक है, हाँ जी, हाँ, और सॉरी सॉरी 3 माइनस 3 होगा, 3 माइनस 3 करिए बेटा इधर, 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मैंने गलती से 0 लिख दिया था, सही कर लीजिए इसको, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब इस साइड क्या बचा केवल 0। ये जो पूरी इक्वेशन है इसको पलट कर लिख दो, आप ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, सुनो मेरी बात, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये तो बेसिकली यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये क्या है, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है ना, तो आप इसको लिखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो आप यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर रूटिंग, जब स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है, माइनस एक्स को उधर ले जाओ, 2 इज इक्वल टू एक्स। उन्होंने यही पूछा था कि एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, तो एक्स की वैल्यू ऑप्शन सी, एक्स की वैल्यू हो गई सी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अक्षत, अमन, आशुतोष, दिशा, इंदर, यस सर। इशिता, प्राजक्ता, यस सर। सक्षम, समझ गए? चलिए जी, क्लियर है? अच्छा, ऑडियो या वीडियो में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बोलिए। नो सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ पॉइंट्स ए if points a 5 comma p इस वाले क्वेश्चन पर ना स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट किस एस्पेक्ट में है वो बताऊंगा अभी। इफ पॉइंट्स, हाँ, a 5 comma p comma b 1 comma 5 comma, सर हाँ जी बोलिए। सर ये कौन सी बुक के क्वेश्चंस हैं? ये मैं इसमें से करवा रहा हूँ मास्टरमाइंड में से, मैंने आपको बताया था ना इसमें टोटल जो टर्म 1 है, टर्म 1 में 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मुझे ये ठीक लगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, मोस्टली सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हैं, और लगभग लगभग इसमें आप ये देख लो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास
दो ही एक्सरसाइज हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला वाली, दूसरी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला वाली। तो उसमें दोनों में भी अगर आप टोटल करोगे तो बस 20 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर 110 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर कुछ बचेगा नहीं, और सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा तैयारी करनी किस तरह से। तो ये मेरे को ठीक लगा। एक अरिहंत का भी आया, लेकिन अरिहंत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है वो भी ठीक। अच्छा, ठीक और गलत कैसे पता चलता है? ठीक और गलत ऐसे पता चलता है कि रैंडमली आप क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको खुद सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। उनका सॉल्यूशन अगर ठीक दे रखा है बुक में, तो इसका मतलब कायदे के राइटर ने लिखा, नहीं तो किसी ने भी लिख दिया, समझ लो एवं ही इधर उधर से छाप छुप कर लिख दिया। ठीक है, तो वो ठीक इस तरीके से पता चलता है। जैसे अरिहंत है, अच्छा ब्रांड है, तो वो अच्छे राइटर से ही लिखवाता होगा, अच्छे टीचर से ही करवाता होगा वो सॉल्यूशन। तो मैंने ये दो को देखा, और मुझे शिवदास का भी आया। शिवदास में मजा नहीं आया क्योंकि उसमें एमसीक्यूज कम दे रखे हैं, जबकि हमें एमसीक्यूज पर ही फोकस करना है। और ओसवाल का भी उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है दोनों, मास्टरमाइंड या फिर मैं फोटो भेज दूंगा, इसकी ग्रुप पर डाल दूंगा, मास्टरमाइंड या फिर अरिहंत, जो दोनों में से जो ठीक लगे वो ले लेना। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन मैं इसमें से करवा रहा हूँ, इफ पॉइंट्स ए 5, पी बी 1, 5 सी 2, 1 सी 2, 1 and D 6, 2 and D 6, 2 form a square ABCD, form a square ABCD, then P is equal to, then P is equal to question mark। अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD 7, 3, 6, 8। 7 B है, 3 C है, 6 और D है 8। 7, 3, 6, 8 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ज्यादातर बच्चों से गलती क्या होती है, मैंने ये इंपॉर्टेंट स्टार इस पर इसीलिए मार्क करवाया है कि ज्यादातर बच्चों से गलती क्या होती है वो काम आप मत कर देना। क्वेश्चन बहुत आसान है, लंबा रास्ता मत अपना लेना। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको बोला इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी, तो आप एक स्क्वायर बना लो सबसे पहले। ए बी सी और डी। ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स 5, पी। बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 5। सी के कोऑर्डिनेट्स 2, 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स 6, 2। ये हो गया एबीसीडी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ना जो बच्चा थोड़ा सा जल्दी में रहेगा वो गलती कर बैठेगा। क्या, एकदम से दिमाग में ये आता है, जैसे ही स्क्वायर दे दिया, रोम्बस दे दिया, पैरेललोग्राम दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, स्क्वायर देखते अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ए बी बी सी सी डी डी ए, सारे डिस्टेंस निकाल लो और सबको इक्वल रख लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्व करके मिल ही जाएगा मेरे को अननोन की वैल्यू। ये नहीं करना मुझे, डिस्टेंस नहीं निकालना। क्या करेंगे, हाँ डायगोनल बनाएंगे, बिल्कुल सही। क्या होता है कि चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका रोम्बस हो, इनके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब 50-50 में डिवाइड करते हैं। तो जरा देखो, मैंने इसका डायगोनल बना लिया बीडी, ये बीडी हो गया एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या हो गया, एसी। तो ये जो एसी है ये बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए ना, सेंट्रल पॉइंट, अगर मैं इसको ओ बोल दूं, तो ये जो डीओ है और बीओ है ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये जो सीओ है और ये जो एओ है ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बीडी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो भी ओ है, और अगर मैं एसी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो भी ओ है। तो दोनों के मिड पॉइंट सेम है। ठीक है, समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर है? यहां लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर diagonals of a square bisect each other
स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों O ही तो है, सेम ही तो मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे आसान होता है, चैप्टर में सबसे आसान ही मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर मुझे AC का मिड पॉइंट निकालना है तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट होता है, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब AC का निकालूंगा तो 5 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा p प्लस 1 अपॉन 2। ये तो हो गया AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। BD के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 1 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 2 अपॉन 2। फाइव प्लस 2 अपॉन 2 क्या हो गया, 7 अपॉन 2। ये हो गया p प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2 और 5 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2। तो आप देखो इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट इक्वल आ रहा है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी दूसरे के इक्वल होगा, मिड पॉइंट इक्वल है ना। तो दोनों कोऑर्डिनेट x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल। तो p प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। इस पूरे का डिनोमिनेटर भी 2, इस पूरे का डिनोमिनेटर भी 2, तो कैंसिल आउट। p प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 6, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा समझ में आ गया ये, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अक्षत क्लियर है, अक्षत क्लियर है, आशुतोष, इंदर, दिशा, इशिता, प्राजक्ता, सक्षम। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, या आपका रोम्बस हो, हर एक केस में जब भी अननोन निकाला जाता है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, अननोन निकालने की बात होती है, तो ये याद रखिएगा, ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और सुनो, ये मत सोच लेना कि नहीं वहां पर तो एक ही अननोन था, इस क्वेश्चन में तो दो अननोन पूछ लिए गए हमसे। ऐसा भी हो सकता है कि दो अननोन पूछे जाएं। सोचो, यहाँ पर तो 7/2 और 7/2 इक्वली आ गया, तो हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ पर 5p दे रखा है, हो सकता है यहाँ पर आपको 1, q दे देते, ठीक है, तो वो q भी आप निकाल लेते। कैसे, कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट को ही तो इक्वेट करने की जरूरत पड़ी, x कोऑर्डिनेट तो खाली पड़े हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी कोई अननोन वैल्यू होती, तो वो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके आ जाती। ठीक है, तो दो अननोन्स भी होंगे तो भी इसी मेथड से निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना। ठीक, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, the perimeter of the triangle formed by the points, the perimeter of the triangle formed by the points 0, 0, 2, 0 and 0, 2, 0, 0, 2, 0 and 0, 2 is, अब ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 minus 2 root 2,
1 माइनस 2√2, ऑप्शन नंबर बी 2√2 प्लस 1, ऑप्शन सी 4 प्लस √2, और ऑप्शन डी 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, तो ट्राइंगल में 3 ही पॉइंट्स होते हैं, वो तीनों पॉइंट हमको दे रखे हैं, बनाइएगा। ये हो गया ए क्या है 0,0, एक पॉइंट है बी क्या है 2,0, एक पॉइंट है सी है 0,2। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी निकालेंगे। अब इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो ए बी निकालिए। ए बी इज इक्वल टू वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 ए बी है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो हो गया 4, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 का होल स्क्वायर भी 0, 4 प्लस 0 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। हम ये कहेंगे कि अभी तक तो हमने 4 का स्क्वायर रूट ऐसे देखा था कि प्लस माइनस 2, यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं बेटा बीसी की, तो BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 क्या हो गया -2, -2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 हो गया 2, 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, तो √8, √8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2, 2√2 है ना, क्योंकि 8 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो ये क्या हो गया 2√2, 2√2, समझ गए। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए और निकाल लो। सर। हाँ जी बोलो। सर आपने स्टार क्यों लगाया है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के पूरा यहाँ सॉल्यूशन के नीचे? नहीं नहीं, इधर नहीं लगाया, ये इस तरफ लगा रखा है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर लगा रखा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ओके सर, ओके ठीक है, ओके सर। सी ए इज इक्वल टू √, अब सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जीरो माइनस 0 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 2 मतलब -2, -2 का स्क्वायर 4, तो केवल 4 ही तो बचा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। सर हमने इस क्वेश्चन में ऐसे ही किया है ना, पाइथागोरस थ्योरम के जो साइन निकाल के साइड उनको प्लस कर दिया बस। बेटा पाइथागोरस थ्योरम नहीं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो मैंने ए बी निकाला, ए मेरे लिए हो गया x1 y1 और बी मेरे लिए हो गया x2 y2, जब मैं ए बी निकाल रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 0 यानी कि 4 आ गया, √4 क्या होता है 2 होता है, समझ रहे हैं। ओके सर, ओके सर। तो अभी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ तो कर तो लेने दो। ए बी क्या हो गया 2, बी सी क्या हो गया 2√2,
तो 2 + 2√2 और सी ए क्या हो गया 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 2√2, ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो सीबीएसई ने ना बहुत बढ़िया कर दिया, मजा आ गया। एमसीक्यू बड़े छोटे छोटे होते हैं, फटाफट हो जाता है। तो समझ लेना, एमसीक्यू को टफ बनाने का कोई तरीका तो होता नहीं किसी टीचर के पास। तो वो टफ पेपर बनाया जाता है, क्वेश्चन टफ नहीं बनाए जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन नहीं घुमाएंगे, टाइम की लिमिटेशन डाल देंगे। अभी तक ये Yes, नहीं sir. बताया ना कि पेपर बड़ा कितनी टाइम देर का का होगा। हाँ अच्छा, ये बता दिया 90 सर मिनट्स का हमारे स्कूल में बता दिया कि 40। सर 2 आवर्स का हो गया 3 आवर्स। दोबारा बोलो, एक मिनट यार, एक जना बोल दो। हाँ कुछ बोल रहे थे। सर हमारे स्कूल में बता दिया कि 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का होगा आपको। 3 आवर्स से 2 आवर्स, सुन तो लो यार। 1 घंटे से 2 घंटा सुना है, 3 घंटे से 2 घंटे सुना है क्या? 90 मिनट्स ना, 90 मिनट्स कितना हो गया आपका, 1.5 घंटा। क्वेश्चंस कितने होंगे 40, और 40 मार्क्स का ही पेपर होगा, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। 40 + 10, तो आप ये लगा लो कि शायद एक एक नंबर के ही आएंगे 40 क्वेश्चन, या हो सकता है एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आ जाए। तो हो सकता है एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आ जाए और बाकी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आ जाए। चलो वो तो गए 40। हाँ तो 2 × 20 हो गया, और 1 20 हो गया, तो 20 + 20 40। तुम मेरी कमी पकड़ने बैठा रहा करो बस। बस मैं कुछ सर बोल दूं। केस स्टडीज आएंगी। हाँ बेटा केस स्टडी भी आएंगी। सर केस मैंने स्टडी, एक केस स्टडी आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी। अरे वो मुझे मिल चुकी है, वो आज केस स्टडी सारे में घूम रही है, वो सारे में घूम रही है केस स्टडी, मैं बताऊंगा तुमको। क्या दर्शन रीजन वाले, अच्छा तुमने भेजे? अच्छा स्कूल ने भेजे हैं, तो बता देना, मैं करवा दूंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा ही हमारा बचा हुआ है। एक तो बस वो लाइफ प्रोसेस वाला पोर्शन बचा हुआ है, और इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल बचा हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रोबेबिलिटी तो बच्चों का खेल है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मतलब एरिया सर रिलेटेड टू मैंने सर्कल। एक क्वेश्चन भेजा था। आइडेंटिटी आएंगी, देखता हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है आइडेंटिटीज जो है। चलो इसमें देखूंगा कि आइडेंटिटीज में कौन से एमसीक्यूज दे रखे हैं, क्या बन सकते हैं एमसीक्यूज। हाँ जी कुछ बोल रहे थे अक्षत? सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा था ना। कल भेजा था या आज भेजा है? सर कल भेजा था। सर अच्छा आपने अच्छा कहा था कि वो आज करवाओगे आप। अच्छा अच्छा, चलो देखता हूँ अभी, देखता हूँ वो कौन सा है, कौन से टॉपिक का है। सर पॉलिनोमियल। समझ गया, वो तो अजीब सा क्वेश्चन था जो हम कल देख रहे थे। हाँ ये रहा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ मैं देख नहीं पाया बेटा, देख कर करवाऊंगा इसको, मैं इसको देख कर करवाऊंगा, फिर किसी दिन करवाता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉइंट्स which of the points a13 b minus 3 comma 2, which of the points a13 comma b minus 3 comma 2, a13 b minus 3 comma 2 comma c 3 comma 4, c 3 comma 4 and d 4 comma 1 and d 4 comma 1 is nearest to the origin. ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा नियर है? तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं?
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा लेट द ओरिजिन बी, ओरिजिन को हम कैपिटल ओ बोल देते हैं, कैपिटल ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 ही होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लेट द ओरिजिन बी 0,0 ये हो गए। तो मैं ए से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकालूंगा, यानी कि एओ। एओ क्या हो जाएगा हमारे पास? जब मैं एओ निकाल रहा हूं तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 0 - 1 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 - 3 यानी कि -3, -3 का होल स्क्वायर 9। तो 9 + 1 ये हो गया √10। ऐसे ही छोड़ दो और सिंप्लीफाई मत करना इसको कुछ भी, कि 2 × 5 करने की कोशिश करो, कुछ मत करना। BO √, अब B के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और O के हो गए x2 y2। तो 0 - -3 का होल स्क्वायर, 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। 0 - -3 मतलब 0 + 3, 0 + 3 मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो ये हो गया √13। फिर निकालो CO। CO CO क्या होगा? अब ये x1 y1 ये x2 y2, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 क्या हो गया? -3, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 0 - 4 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 9 हो गया 25, √25। मुझे मालूम है कि ये 5 होता है, मुझे मालूम है कि ये 5 होता है, लेकिन मैं √25 ही छोड़ दूंगा इसको अभी के लिए। इसके बाद ये CO हो गया, CO के बाद DO इधर कर रहा हूं। CO के बाद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ DO। तो DO क्या होगा? ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 4 -4, -4 का स्क्वायर 16, 0 - 1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये √17 हो गया। अब ये जो डिस्टेंसेस है ना, मैंने सबको अंडर रूट में क्यों छोड़ा है? ताकि मुझे कंपेयर करने में आसानी रहे। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा पॉइंट ABCD में से कौन सा पॉइंट ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि AO ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम आ रहा है √10। ठीक है, √13 ऑब्वियस सी बात है, √10 से तो बड़ा ही होगा ना अंडर √13। √25 √13 से बड़ा होगा, √17 वो भी मतलब सबसे बड़ा जो छोटा है वो √10 है। तो हम ये कहेंगे AO is the shortest of all। AO is the shortest of all, therefore कैपिटल A, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। हम्म, एक और क्वेश्चन देखो। If the point xy is equidistant from the point
xy is if the point xy is equidistant from the point 2, 1 and 1, -2, 2, 1 and 1, -2, then अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है x + 3y = 0। ऑप्शन बी है 3x + y = 0। ऑप्शन सी है x + 2y = 0। और ऑप्शन नंबर डी 3x + 2y = 0। 3x + 2y = 0। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एक्स वाई जो है वो 2, 1 से और 1 - 2 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक तरह से ये हो गया कि अगर इस पॉइंट को P बोल दिया, P पॉइंट इज एक्स वाई, और इस पॉइंट को बोल दिया Q, Q है 2, 1, और इसको बोल दिया R, R है 1, -2। तो ये जो QP है और RP है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। QP = RP। QP = RP। तो यहां से क्या होगा कि QP का स्क्वायर = RP का स्क्वायर। अब QP का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई? QP कैसे निकलता है? √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही स्क्वायर कर दिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब RP स्क्वायर निकालेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - -2 का होल स्क्वायर, यानी कि y + 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर लगाओ तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 × x × 2 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × y × 1 इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × x × 1 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × y × 2। इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और कोई सेम टर्म है? बिल्कुल है। इधर भी 2 का स्क्वायर और इधर भी प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इधर भी +1 का स्क्वायर और इधर भी +1 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? -2 × x × 2 यानी कि -4x और -2 × y × 1 यानी कि -2y। राइट हैंड साइड पर क्या बचा? -2 × x × 1 यानी कि -2x और +2 × 2 × y यानी कि प्लस का 4y। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। -4x + 2x -2y -4y इज इक्वल टू 0। -4x + 2x कितना हो गया? -2x -2y -4y कितना हो गया? -6y। अब मैं देख रहा हूँ बेटा इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, और इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। रादर -2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। -2 कॉमन ले लिया तो x + 3y इज इक्वल टू 0।
ये -2 यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। x + 3y = 0 अपॉन -2, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। तो x + 3y = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ना जो एक्सरसाइज करी थी उसमें एक चीज ये देखी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था या शायद एग्जांपल था, उसमें हमने ये देखा था कि 3 पॉइंट्स दे रखे थे और उन्होंने पूछा था आर दीज 3 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये था। तो पहले तो ये बताया था हमने कि वो वर्टिसेस हैं या नहीं है। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाता है तो हम ये बोल देते थे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन में। एक लाइन में तो उसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, पहली चीज तो ये। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ अब ये पॉइंट्स अलग अलग लाई कर रहे हैं, यानी कि ये ट्राइंगल बना लेंगे। फिर ट्राइंगल वही 3-4 तरीके के होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, या फिर स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल मतलब कोई भी दूसरा ट्राइंगल, ठीक। अब देखिएगा जो ये क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है द पॉइंट्स the points 2,4, 2,6, the points 2,4, 2,6 and 2 plus √3, 5 and 2 plus √3, 5 are the vertices of फिर ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन नंबर ए एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑप्शन सी a right triangle, और ऑप्शन डी a right angled isosceles triangle। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, चारों ही ऑप्शन में ट्राइंगल दे रखे हैं, इसका मतलब ट्राइंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो वो ट्राइंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा ये चेक करने का काम नहीं है मेरा, ठीक है। ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वो चेक करता फिर वो करने का काम नहीं है। आपको ये तो श्योर हो गया क्योंकि चारों ऑप्शन ट्राइंगल दे रखे हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल तो वो बनाएगा ही बनाएगा। अब आप क्या करें, ए बी बी सी और सी ए की लेंथ निकाल लें फटाफट। ए हो गया 2,4, बी हो गया 2,6, और सी हो गया 2 प्लस √3, 5। सी का कोऑर्डिनेट 2 प्लस √3, 5 ये हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, पहले ए बी निकाल लो।
ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया 2 माइनस 2 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 4 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। फिर निकालेंगे BC, अंडर रूट BC कैसे निकालेंगे 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 का होल स्क्वायर जो है वो हो गया 3, 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1, 3 प्लस 1 अगेन 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ए बी भी 2 आ गया, BC भी 2 आ गया, दो साइड्स इक्वल आ गई, आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। ठीक है, अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। आइसोसेलेस भी दो तरीके के दे रखे हैं, एक आइसोसेलस और एक आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। CA निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 5 क्या हो गया -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 का रूट हो गया 2। ए बी बी सी सी ए तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो ऑप्शन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी इतना कर लीजिए आज, कुछ क्वेश्चंस इसमें से भेजूंगा, ठीक है, वो ट्राई करिएगा। थैंक यू सर। ओके ओके।